हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट। ये दोस्तों हम लोग संसद से एक विधेयक पास करवाने का प्रयास करेंगे जिसका नाम होगा पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट। क्यों, ये समस्या क्या है जिसके कारण इसको हमें पास करना जरूरी है? देखिए, जो सरकारी पीएसयू होते हैं, पीएसयू वो चीजें होती हैं जो किसी भी फील्ड में सरकार एक कंपनी बना करके काम करती है, लेकिन जब वो कंपनी सरकारी हो जाती है तो उसमें कुछ बेसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सरकारी काम होने के कारण जो सरकारी नौकरी होती है उसमें नौकरी जाने का कोई खतरा ही नहीं होता। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि नो फियर ऑफ जॉब लॉस, नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं होता है। दूसरा, बहुत से बहुत अगर आप कुछ गलत काम करते हैं वहां पर तो सिर्फ आपको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड मान लीजिए 6 महीने रहिए, 7 महीने रहिए, 8 महीने रहिए, तो सस्पेंशन के बाद 7-8 महीने में केस रफा दफा कर दिया जाता है, कुछ करप्शन हो जाता है और उसके बाद जो सैलरी है वो भी लोग विड्रॉ कर लेते हैं। तो सस्पेंशन का कोई डर होता नहीं है और डिसमिसल बहुत रेयर होता है, हो ही नहीं पाता डिसमिस। तो तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि नो वन वांट्स टू वर्क, वहां पे कोई काम ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप मन से काम करते भी हैं तो नो मेरिटोक्रेसी, मेरिट का वहां पे कोई वो नहीं होता, एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें काम होती हैं, तो कोई इंसेंटिव नहीं है आपको ज्यादा काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। और पब्लिक के अंदर परसेप्शन भी मतलब लोगों के अंदर एक ऐसा होता है कि सरकारी आदमी है तो उसको काम करता नहीं होगा, और इस कारण एक इज्जत का भाव भी नहीं होता एक सरकारी कर्मचारी के अंदर कि उसको पता है कुछ भी करेंगे तो लोग तो गरियाने वाले ही हैं, तो इससे बढ़िया क्या ही काम करना। तो इस सारी समस्याओं के कारण जो हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होता है, कोई भी जो सरकारी कंपनियां होती हैं, नॉर्मली लॉस मेकिंग में चली जाती हैं। हेंस गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू सेल पीएसयूज, और इतना लॉस होने के कारण सरकार को मजबूरन में उन्हें बेचना पड़ता है, बिकॉज दे आर बिकमिंग हाईली अनप्रोडक्टिव एंड लॉस मेकिंग एंटिटीज, कि वो अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। उनका मतलब जो वो उत्पादन क्षमता इतनी कम हो जाती है और बाकी वो लॉस में चलते हैं। सरकार को हमेशा उसमें पब्लिक का जो पैसा है, सरकारी पैसा डाल डाल के उनको चलाना पड़ता है, और इस समस्या से बचने के लिए सरकार सोचती है कि इनको बेच करके हटा दिया जाए। बट सेलिंग देम टू प्राइवेट प्लेयर्स इज ऑल्सो नॉट सॉल्यूशन, लेकिन उनको ना प्राइवेट लोगों को बेच देना ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। क्यों? एग्जांपल के लिए मान लीजिए एयर इंडिया, नाम में ही इंडिया है, इज ऑफ इंडिया, ये इंडिया का है, ये कैन नॉट बी ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक इंसान को दे देना एयर इंडिया नाम के साथ, ये उचित ही नहीं लगता है। दूसरा, तो इसको सॉल्व कैसे करें? सो हाउ टू सॉल्व इसको, समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? लेट अस अपील टू द गवर्नमेंट टू पास पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट इन पार्लियामेंट। तो इसको पास करने के लिए हमें जो भारत सरकार है और खास करके हमारे देश के जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उनसे हमें ये अपील करना है कि संसद में एक विधेयक पास करवाया जाए, पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट, मतलब सरकारी मालिकाना हक और प्राइवेट मैनेजमेंट, प्राइवेट तरीके से उसका पूरा मैनेजमेंट हो। तो पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट पार्लियामेंट से हमें पास करवाने का सरकार से अपील करना है। इसके सेलिएंट फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, मतलब ये कैसे काम करेगा? पहला, पब्लिक ओनरशिप, मतलब इसका जो मालिकाना हक होगा वो भारत सरकार के पास होगा और लोगों के पास होगा, मतलब गवर्नमेंट के शेयर्स होंगे और बाकी आईपीओ के थ्रू जो नॉर्मल आम जनता है उनके पास शेयर हो सकते हैं। दूसरा, इसका जो मैनेजमेंट होगा वो पूरी तरीके से प्राइवेट मैनेजमेंट होगा। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका मैनेजमेंट एक, हालांकि वो बहुत ज्यादा डिह्यूमनाइज भी हो जाती हैं, पर वो एक अलग इशू है, यहाँ पे उतना डिह्यूमनाइज नहीं करना है, बट उचित तरीके से उसका मैनेजमेंट हो प्राइवेट तरीके से। जो नॉन परफॉर्मर, जो लोग काम ना करें, जो लोग आलसपन के कारण रहे या करप्शन करें, ऐसे लोगों को तुरंत हायर एंड फायर किया जा सके, उनको मतलब हटाया जा सके। अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको रखने का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि कॉर्पोरेट काम करता है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, उस तरीके से ये काम करेगा। तो सरकारी मालिकाना हक और प्राइवेट मैनेजमेंट, ये अगर ये दोनों मिला दिया जाए तो कंपनी भारत सरकार की ही रहेगी, देश की ही रहेगी, देश के लोगों की ही रहेगी, लेकिन उसका परफॉर्मेंस प्राइवेट होने के कारण कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। उसमें काम करने वाले लोग इस भ्रम में नहीं रह सकते कि उनकी नौकरी नहीं जा सकती, तो मेहनत करेंगे, मेहनत करके काम करेंगे, मेरिट बेस्ड पे उनका प्रमोशन होगा, सब कुछ होगा। तो इसके कारण कंपनी जो होगी वो प्रोडक्टिव भी हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। दस, वी कैन सेव आवर पीएसयूज और एग्जिस्टिंग वंस एंड क्रिएट न्यू वंस। तो इसके तहत जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो पहले से हैं, उनको भी हम लोग बचा सकते हैं, प्रॉफिट के अंदर ला सकते हैं। और नई ऐसी बहुत सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल दो चार, जैसे मैंने भी 2-4 कंपनीज बनाने का एक प्रपोजल रखा है, दूसरे वीडियोस में आप देखिएगा, जैसे फार्मर्स, बिजनेस बैंक, एकलव्य क्लासेज और ऐसे और न जाने कितने तरह की नई कंपनीज खड़ी की जा सकती हैं इस एक्ट के पास होने के कारण, इसके तहत। और इससे हम अपने पुरानी कंपनीज को भी बचा सकते हैं और नए देश के लिए नई नई कंपनीज बना भी सकते हैं जैसी जरूरत होगी। तो और इसके तहत फिर क्या होगा कि इसके जो एम्प्लॉइज हैं उनको, मान लीजिए उसमें जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं उनकी भी नौकरी चली जाती है बंद होने के कारण, और या इधर से उधर करने के कारण बहुत बहुत समस्या होती है। अब उस पर इतना डिस्कस करने का भी समय नहीं है। तो इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक पे हम लोग बेसिक इस पे
इस पे ही रहते हैं। तो हम एग्जिस्टिंग पीएसयूज को भी बचा सकते हैं, नए भी बचा सकते हैं, इसके जो इम्प्लॉइज हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, उनको भी बचा सकते हैं, और इस तरह की कंपनीज को हम लोग प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव, मतलब उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, और वो कंपटीशन के लिए पर आज की जो माहौल है उसमें वो फिट बैठे। तो दोस्तों, हम सबको मिल करके भारत सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से अपील करने की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर अपील करें और देश तक, भारत सरकार तक ये बात पहुंचा पाए कि संसद से अगर विधेयक एक पारित कर दिया जाए, पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट, और इसके तहत इन सारी एग्जिस्टिंग पीएसयूज को डाल दिया जाए और नए और सरकारी कंपनीज बनाई जाए, तो इससे हम देश के पुराने को भी बचा सकते हैं और नई कंपनियां खड़ी भी कर सकते हैं देश के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।